सातों द्वीप शक्ति सब रात को रचात रास, प्रातः आप तिहु मात हिंगलाज गिर में। 51 शक्तिपीठों में हिंगलाज पहला शक्तिपीठ माना जाता है। शास्त्रों में इस शक्तिपीठ को आग्नेय तीर्थ कहा गया है। कहा जाता है कि इस हिंगलाज मंदिर को इंसानों ने नहीं बनाया। पहाड़ी गुफा में देवी मस्तिष्क रूप में विराजमान है। झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, तेरी जलती रहे ज्योति जग में लासानी, तेरी जलती रहे ज्योति जग में लासानी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में हिंगोल नदी के समीप हिंगलाज क्षेत्र में स्थित हिंगलाज माता मंदिर हिंदू भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र और प्रधान 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथानुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे, तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यता अनुसार हिंगलाज ही वो जगह है जहां माता का सिर गिरा था। यहां माता सती कोटरी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीरकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं। माता हिंगलाज मंदिर में पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। आस्थावान भक्तों में मान्यता है कि जो यहाँ श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माता की आराधना करता है, वो इस लोक में सारे सुख को भोगकर परम लोक में स्थान प्राप्त करता है। इनकी यात्रा के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली स्थित दूतावास से होती है। सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यात्री के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है और इन सब के बाद शुरू होती है माता के धाम की यात्रा। हिंगलाज भवानी का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कराची तक हवाई यात्रा के जरिए पहुंचा जा सकता है। हिंगलाज की यात्रा कराची से प्रारंभ होती है। कराची से लगभग 10 किलोमीटर दूर होव नदी है। वस्तुतः मुख्य यात्रा वहीं से होती है। मान्यता है कि हिंगलाज जाने से पहले लास बेला में माता की मूर्ति का दर्शन करना होता है। ये दर्शन छड़ीदार यानी पुरोहित कराते हैं। वहां से शिवकुंड यानी चंद्रकूप जाते हैं, जहां अपने पाप की घोषणा कर नारियल चढ़ाते हैं। जिनकी पाप मुक्ति हो गई और दरबार की आज्ञा मिल गई, उनका नारियल तथा भेंट स्वीकार हो जाती है, वरना नारियल वापस लौट आता है। इसकी यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं, एक पहाड़ी तथा दूसरा रेगिस्तान। श्रद्धालु इकट्ठे होकर काफिले के रूप में यात्रा करते हैं। रिवाजों के मुताबिक जत्थे का नेतृत्व भयूथी परिवार का एक पुरोहित भामाथल में रिहाइश रखता है। इस परिवार के तमाम लोग मंदिर के रास्ते तथा रस्मों रिवाज से पूरी तरह अवगत हैं। यात्री जत्था कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लयारी। यहां से ट्रकों पर यात्रा शुरू होती है। माता हिंगलाज देवी तीर्थ की यात्रा कठिन है, क्योंकि रास्ता खराब एवं उबड़ खाबड़ है। दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं। रास्ते में कई बरसाती नाले तथा कुएं भी मिलते हैं। इसके आगे एक खुश्क बरसाती नदी है। इस इलाके में सबसे बड़ी नदी हिंगोल है। इसके निकट
चंद्रकूप पहाड़ है। यहाँ से दो रास्ते मिलते हैं, एक पहाड़ की ओर तथा दूसरा रेगिस्तान की ओर। चंद्रकूप तथा हिंगोल नदी के बीच लगभग 15 मील का फासला है। हिंगोल में यात्री अपने सिर के बाल कटवाकर पूजा करते हैं तथा यज्ञोपवीत पहनते हैं और फिर गीत गाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। मंदिर की यात्रा के लिए यहाँ से पैदल चलना पड़ता है क्योंकि इसके आगे कोई सड़क नहीं है। हिंगोल नदी के किनारे किनारे से यात्री माता हिंगलाज देवी का गुणगान करते हुए चलते हैं। मेला आया मैया का मेला, मेला मेला आया मैया का मेला, मेरी याद भवानी का, हिंगलाज की रानी का। इससे आगे आसा पार आता है। यहाँ यात्री विश्राम करते हैं, यात्रा के वस्त्र उतारकर स्नान करते हैं, फिर कोरे कपड़े पहनकर पुराने कपड़े गरीबों तथा जरूरतमंदों के हवाले कर देते हैं। इससे जरा आगे माता काली का मंदिर है। इस मंदिर की यात्रा के बाद यात्री वापस आसापुर आते हैं तथा रात को विश्राम करने के बाद अगले दिन यात्रा आरंभ करते हैं। 1 मील की कठिन चढ़ाई के बाद जब दूसरी तरफ उतरते हैं, कुछ दूरी पर एक पहाड़ नजर आता है। यात्री चढ़ाई करके पहाड़ पर जाते हैं। इसके निकट ही पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है। माता यहाँ पर पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं। माता के इसी स्वरूप का दर्शन कर कठिनाई और मुश्किलों से भरी इस यात्रा की पूर्णाहुति होती है और भक्त के दर्शन की अभिलाषा भी पूर्ण होती है। भक्त माता हिंगलाज के दर्शन कर अपनी हिंगलाज यात्रा पूरी कर अपने अभीष्ट को प्राप्त करते हैं।